अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। सबसे पहले जो हमने इसमें टर्म लेनी है वो है पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट, ये पोजीशन का लफ्ज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कहीं ट्रैवल करना हो, डिस्टेंस कवर करना हो या कहीं जाना हो, तो हम ये पोजीशन का लफ्ज़ इसकी जो इस्तेमाल है ज़्यादा करेंगे। जैसा कि अगर आपने मुल्तान से लाहौर जाना है, कोई आपका दोस्त है वहाँ पे रहता है, तो आप उसमें दो चीज़ें वो आपको बताएगा कि मुल्तान से आप जब लाहौर पहुँचेंगे तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट बताएगा, वहाँ से फासला बताएगा 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आपको उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो दो चीज़ें आपको जो बताएगा, एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन, वो पोजीशन आपको डिस्क्राइब करेंगी। मैं इसकी दो डेफिनेशन आपको बताता हूँ। पहली डेफिनेशन जो इसमें है, द टर्म पोजीशन describe the location of point with respect to some reference point। आप इसमें देखें, डिस्क्राइब द लोकेशन, ये चीज़ आपके पास है लोकेशन। जहाँ पे भी आपको फॉर एग्जांपल घर से स्कूल तक का फासला है, आप किसी को लोकेशन बताना चाहते हैं, हमारा स्कूल हमारे घर से 5 किलोमीटर है, फिर उसको एक डायरेक्शन बताएंगे, रेफरेंस पॉइंट बताएंगे कि 5 किलोमीटर है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, मशरिक में है, मगरिब में है, शुमाल में है, ये जनूब में है। ये चीज़ आप उसमें बताएंगे सम रेफरेंस पॉइंट के साथ, कि उसके साथ कोई एक रेफरेंस पॉइंट भी लेंगे, हवाले का मकाम लेंगे, जिसमें आपकी पोजीशन जो होगी वो टोटली डिस्क्राइब हो जाएगी। या और इसकी दूसरी डेफिनेशन में करना चाहूँ, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। अब देखें, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दो चीज़ें, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट से फासला और सिमत पोजीशन कहलाते हैं। मसलन ये है आपका घर, यहाँ से ये एक स्ट्रीट है, गली है, यहाँ पे आपका है जी आपके पास स्कूल। अब देखें, ये जो मैं लाइन इस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है डिस्टेंस। डिस्क्राइब द लोकेशन, ये इसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करेगा। यहाँ पे आए सम रेफरेंस पॉइंट के हवाले से, ये आपके पास लोकेशन है उसकी। द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने शो की है, ये है डायरेक्शन। फिक्स पॉइंट से ये जो आपका घर था, हाउस था, इसको मैंने फिक्स पॉइंट लिया है। स्कूल तक का जो आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन है फिक्स पॉइंट से है, लिहाजा जो आपकी लोकेशन है, डिस्क्राइब द लोकेशन फ्रॉम हाउस टू स्कूल, ये दोनों इसमें बता रहे हैं कि ये इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट टर्म जो इसमें इस्तेमाल होगी वो है डिस्टेंस, जिसे आप कहते हो फासला। इसकी डेफिनेशन करते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ
ये रास्ते की लंबाई है। द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन अ 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई डिस्टेंस कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय एस। ये मैंने कहा है द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई फासला कहलाता है, ये डिस्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस, इसे एस से डिनोट करते हैं। फार्मूला एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, ये इसका फार्मूला है। यूनिट इसका होता है मीटर, छोटे m से ज़ाहिर करते हैं। क्वांटिटी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट के दरमियान रास्ते की लंबाई है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा ये स्केलर क्वांटिटी होगी। मैं इसकी मिसाल भी आपको दे देता हूँ। ये देखें, ये डॉटेड लाइन में लगा रहा हूँ। ये डॉटेड जो लाइन है ये डिस्टेंस को शो करेगी। ये पॉइंट मैंने ए कहा है, ये बी कहा है, ये है डॉट, ये वाला। इस डॉटेड लाइन जो है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है डिस्टेंस। अब लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हैं, एक ये वाला A है और ये पॉइंट B है। ये पॉइंट A और ये B, इससे ये जो डॉटेड लाइंस हैं यहाँ तक, ये डिस्टेंस को शो करती हैं, क्योंकि ये पाथ एक रास्ते की लंबाई है। द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 नुकात के दरमियान रास्ते की जो लंबाई होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ये आपके सामने है। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ 2 पॉइंट, shortest distance between 2 points and has magnitude and direction. Magnitude and direction. दो नुकात के दरमियान कम से कम फासला, उसकी सिमत और अददी कीमत जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएंगी। इट इज डिनोटेड बाय D, ये D से डिनोट होगा। फार्मूला D इक्वल टू V क्रॉस T। यूनिट इसका होता है मीटर, M से डिनोट किया जाता है। क्वांटिटी मिकदार, क्वांटिटी है ये वेक्टर। उसके अंदर एक चीज थी, डिस्टेंस था, लेंथ ऑफ पाथ। आप देख सकते हैं इसके अंदर डायरेक्शन होगी। ये सामने आपके, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये देखें, ये इसकी मैग्नीट्यूड है,
मैग्नीट्यूड है और ये इसमें डायरेक्शन है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। ए से बी तक कम से कम फासला है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। इस वजह से हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ टू पॉइंट्स एंड हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस वजह से हमने इसको डिस्क्राइब करते हुए दोनों चीज़ों का हवाला दिया था। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारे पास स्पीड। स्पीड इसको डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी by a body or object in unit time। इकाई वक्त में तय करदा फासला स्पीड कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, जितने वक्त के अंदर आप जितनी फासला तय करते हैं, इकाई वक्त का मतलब है इकाई वक्त में वक्त के जितने वक्फे में भी आप जितनी फासला तय करेंगे वो आपकी स्पीड कहलाएगी। वो आप बाइक पे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5 मिनट बाइक को ड्राइव किया, आपने 5 मिनट ड्राइव करने के बाद 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आपने सफ़र किया है, तो वो आपकी स्पीड कहलाएगी। वो मीटर आपको बता रहा होगा, स्पीड मीटर आपको बताएगा इतने किलोमीटर के हिसाब से आपने इतनी स्पीड के साथ गाड़ी को ड्राइव किया है। It is denoted by V। फार्मूला इसका है जी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। मैंने जब आपको डेफिनेशन डियर स्टूडेंट बताई है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ये डिस्टेंस है और ये उसका यूनिट टाइम है, इस वजह से इसको हम कहते हैं स्पीड। इसका अगर मज़ीद इसको लिखें तो ये बनता है S/T, या दूसरे मीनिंग में लिखना चाहें S = V/T भी लिखा जा सकता है। इसका यूनिट लिखें यूनिट इसका बनता है, इसी से हम निकालेंगे S/T। S होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इस वजह से इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी है ये स्केलर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। आप स्पीड मीटर के ऊपर जब चेक कर रहे होते हैं, अपने बाइक पर सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं या किसी भी गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड मीटर स्पीड बता रहा होता है, ना कि डायरेक्शन बता रहा होता है कि इसके अंदर ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हम इसमें यूनिफॉर्म स्पीड का जिक्र करेंगे। Uniform speed, a body covered equal distance in equal interval of time if a body covered equal distance in equal
interval of time. However, these intervals are very short maybe. तो मैंने कहा है कि अगर कोई भी बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करती है तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। एक होती है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। If a body या object covered unequal distance in equal interval of time, these intervals are very short maybe. These intervals, however, these intervals are very short maybe. अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? जब मैंने यूनिफॉर्म की बात की है, बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय कर रही है तो वो यूनिफॉर्म है। अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला नहीं कर रही, ये है आपके पास यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। उसमें क्या है फर्क? अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, पहले 1 मिनट के अंदर आपने 1 किलोमीटर फासला तय किया, अगले 1 मिनट के अंदर आपने 2 किलोमीटर फासला तय किया, तो आप इसके अंदर मैं मिसाल दूं, बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि पहले मिनट के अंदर आपने 1 किलोमीटर फासला तय किया और अगले 1 मिनट के अंदर आपने 2 किलोमीटर फासला तय किया। इस वजह से आपका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, जबकि टाइम आपका 1 मिनट है। पहले मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे जो नेक्स्ट इंटरवल था उसमें 1 मिनट था, जबकि जो फासला था वो 2 किलोमीटर है। इस वजह से इसको हम कहते हैं वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट, ये जो आज का लेक्चर था आपको पसंद आएगा और आपको जो भी परेशानी हो आप इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।